नमस्कार, बहुत स्वागत। अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन सिंह लोधी। कुपोषण, मोटापा बढ़ा। जी हां, महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर मध्य प्रदेश की तस्वीर चिंता बढ़ाने वाली है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 की रिपोर्ट ने प्रदेश के स्वास्थ्य और पोषण तंत्र पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 5 साल से कम उम्र के जहां 39.7% बच्चे अंडरवेट यानी कि कुपोषित हैं और हर 10 में से लगभग 4 बच्चे उम्र के हिसाब से कम वजन के हैं। बच्चों में कम वजन के मामले में मध्य प्रदेश देश में तीसरे और दुबलेपन में दूसरे स्थान पर है। दूसरी तरफ महिलाओं में मोटापा तेजी से बढ़ रहा है। 22.2% महिलाएं अधिक वजन या मोटापे की श्रेणी में पहुंच चुकी हैं। वहीं 26.5% महिलाएं अब भी कम वजन की समस्या से जूझ रही हैं। यानी एक तरफ कुपोषण और दूसरी तरफ मोटापा। स्वास्थ्य विशेषज्ञ इसे पोषण का दोहरा संकट बता रहे हैं। सवाल यह है कि आंगनवाड़ी, पोषण पुनर्वास केंद्र और करोड़ों रुपए की योजनाओं के बावजूद भी हालात क्यों नहीं बदल रहे, हालात सुधर क्यों नहीं रहे? क्या सरकारी योजनाएं जमीन पर फेल हो रही हैं? और आखिर प्रदेश के बच्चों का भविष्य कौन सुरक्षित करेगा? ये जानने की कोशिश करते हैं। पहले देखिए रिपोर्ट। देश और समाज की बदलती तस्वीर दिखाने वाले नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 की रिपोर्ट में सामने आया है कि मध्य प्रदेश बच्चों में कुपोषण, महिलाओं में मोटापे और युवाओं में शुगर की समस्या से जूझ रहा है। प्रदेश में 5 साल से कम उम्र के 39.7% बच्चे अंडरवेट हैं। पहले यह आंकड़ा 33% था, यानी हर 10 में से लगभग 4 बच्चे उम्र के हिसाब से कम वजन के हैं। बच्चों में कम वजन के मामले में मध्य प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है, जबकि बच्चों में दुबलेपन में दूसरे स्थान पर। हालांकि उम्र के हिसाब से बौनापन कम हुआ है। पहले यह 35.7% था, जो 5 साल में घटकर 31.4% रह गया। दूसरी ओर 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग की 22.2% महिलाएं अधिक वजन या मोटापे की श्रेणी में पहुंच चुकी हैं। 5 साल पहले यह आंकड़ा 16.6% था। शहरी क्षेत्रों में 36.1% महिलाएं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह आंकड़ा 17.1% है। महिलाओं के मोटापे में मध्य प्रदेश का देश में 26वां स्थान है। वहीं 26.5% महिलाएं अब भी कम वजन यानी BMI 18.5 से कम की श्रेणी में है। विशेषज्ञ इसे पोषण का दोहरा संकट बता रहे हैं, यानी राज्य में एक वर्ग पर्याप्त पोषण नहीं पा रहा, जबकि दूसरा वर्ग अतिरिक्त वजन की समस्या से जूझ रहा है। इसके अलावा प्रदेश के निजी अस्पतालों में सिजेरियन डिलीवरी रेट रिकॉर्ड 61.7% पर पहुंच गया है, यानी हर 10 में से 6 सिजेरियन डिलीवरी होती है। पिछले सर्वे में आंकड़ा 52.3% था। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों, पोषण पुनर्वास केंद्रों और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कुपोषण कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बावजूद अपेक्षित सुधार नहीं दिखाई दे रहा। राज्य में पहले भी लाखों कम वजन वाले बच्चों की पहचान की जा चुकी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे दर्ज हैं, जिन्हें अतिरिक्त पोषण और स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि केवल सरकारी योजनाएं पर्याप्त नहीं है, बल्कि परिवारों में पोषण संबंधी जागरूकता बढ़ाने, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को समय पर पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने तथा स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की जरूरत है। उनका मानना है कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो इसका असर बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर लंबे समय तक पड़ सकता है। डेस्क रिपोर्ट, अनादि टीवी। और इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आपसे रूबरू करा देते हैं। डाइटिशियन डॉक्टर मरियम बानो हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत स्वागत करूंगी बानू जी आपका। और देखिए, यहाँ सवाल ये हो रहा है कि या तो बहुत ज्यादा मोटापा बढ़ रहा है या बहुत ज्यादा शरीर दुबला हो रहा है, यानी कि कुपोषित हो रहा है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अपना डिवाइस अनम्यूट कीजिए। जी, आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जी। ओके।
ठीक है, मैं मरियम बानो, डाइटिशियन, सेल्वी। क्वेश्चन आपका था या तो मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है या तो फिर फट, है ना। इसका मेन कारण है अपने डाइट पे ध्यान ना दें। ठीक है, या तो हम आजकल की जो लाइफस्टाइल है, या तो हम बाहर का खाना बहुत पसंद करते हैं, ठीक है, या फिर हमारे पास टाइम नहीं होता, हम अपने अपने वर्क में इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम डाइट को नहीं सीरियस कि हमको पानी कितना पीना है, हमको क्या खाना है। आजकल की जो यंग पीढ़ी है वो ज्यादातर क्या करती है, या तो बाहर के बर्गर खा लिए, समोसे खा लिए, जूस पी लिया, फ्रूट सैलेड्स स्प्राउट्स, ये तो है ही नहीं डाइट में आजकल, है ना। तो और सबसे मेन चीज है मोबाइल, मोबाइल देखते हुए खाना खाना, ये सबसे बड़ा रीजन अपना कि हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, हमको कितना खाना चाहिए, इस पे तो हम ध्यान देते ही नहीं। बिल्कुल। और अब आजकल तो ऐसा भी हो गया है बानू जी कि जो महिलाएं हैं, जो युवतियां हैं, वो नौकरी कर रही हैं और उस बीच उन्हें समय नहीं मिल पाता है कि वो कुछ खुद के लिए बना सके, या अपने घर से दूर भी जो लोग रह रहे हैं तो उन्हें खुद ही खाना बनाना पड़ता है और वो ऐसे ही अपने नौकरी पे निकल जाते हैं, अपने काम करने के लिए निकल जाते हैं, फिर बाहर जो भी मिलता है वही खा लेते हैं, तो उससे भी काफी ज्यादा ऐसी परेशानियां होती हैं। परेशानियां होती हैं, पर कुछ चीजें हैं जो हम कैरी कर सकते हैं, लाइक जैसे सैलेड्स हम कैरी कर सकते हैं, भुने चने हो गए हम कैरी कर सकते हैं, स्प्राउट्स इजीली हम ले सकते हैं, ठीक है, छाछ हो गई, लस्सी नौतपा चल रहा है, छाछ हो गया, लस्सी, पानी हो गया, ये हम अपने साथ कैरी कर सकते हैं। अगर हम बाहर के हैं तो भी कैरी कर सकते हैं, है ना। अपने साथ बिस्किट का पैकेट रख सकते हैं, फ्रूट्स रख सकते हैं हम, जो हम खा सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हम बाहर से हैं या फिर हम बना नहीं पा रहे हैं, या हमारा ऐसा है वर्किंग एरिया है कि हम खा नहीं सकते, लेकिन डाइट पे ध्यान तो रखना पड़ेगा। बिल्कुल, डाइट का हम ध्यान बाहर रखना बहुत जरूरी हो जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि काम का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और इस बीच हम ये भूल ही जाते हैं कि हमारा खाना खाने का समय है, हमारा लंच करने का समय है, और सिर्फ पूरे टाइम काम में लगे रहते हैं, तो उससे भी बहुत सी ऐसी परेशानियां होती हैं। पर अपने लिए टाइम थोड़ा निकालना पड़ेगा, अपने लिए टाइम तो निकालना पड़ेगा। बिल्कुल। सबसे ज्यादा बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। बॉडी में पानी की मात्रा, कोकोनट वाटर हो गया, जूस हो गया, सूप, ये तो हम अपने सामने ही रख सकते हैं ना, ठीक है। और टाइम टेबल बनाना पड़ता है। अगर हमारी 8 घंटे, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल पूरे टाइम काम कर रहे हैं, हमको थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी हमारी साइन करती है, जब हमको वीकनेस होती है तो हमको ये चीज देखना पड़ता है कि नहीं, हमारे साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ काम पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी हेल्थ पे तो हम ध्यान दे ही नहीं रहे हैं। थोड़ा सा बीच में हमने निकाल के थोड़ा सा सलाद खा लिया हमने थोड़ा सा, या फिर थोड़ा सैंडविच खा लिया हमने, घर से ही बना के ले आए हैं, ठीक है, स्प्राउट्स रख लिया हमने साथ में, उसको हम काम के साथ साथ थोड़ा सा इजीली ले सकते हैं। बिल्कुल। वापस लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ जनरल फिजिशियन डॉक्टर प्रशांत कुमार जुड़े हुए हैं, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सौरभ अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत करूंगी। और सबसे पहले प्रशांत जी, सवाल आपसे ही कि अगर बात की जाए तो शरीर को लेकर कहीं पर बहुत ज्यादा कुपोषित लोग नजर आते हैं, तो कहीं पर बहुत ज्यादा मोटापा देखने को मिल रहा है। फिट अगर लोगों की बात करें तो उनकी संख्या बेहद ही ज्यादा कम है। अब ऐसे में क्या करना चाहिए? जी प्रशांत जी। प्रशांत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अपना डिवाइस अनम्यूट कीजिए। प्रशांत जी, आपको आवाज आ रही है? हेलो जी। एम आई ऑडिबल मैम? जी, मेरा सवाल ये कि देखिए, कई जगह पर ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा मोटापा देखने को मिलता है, तो कहीं बहुत ज्यादा कुपोषित लोग नजर आते हैं। ऐसे में वह अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, अब उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि वो फिट हो जाएं? मैम पहले तो अपना कैलोरी जो इंटेक है उसको मेंटेन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट। जैसे नॉर्मल 2500 कैलोरीज है, एक नॉर्मल एडल्ट के लिए कैलोरी रिक्वायरमेंट है, आपको मिनिमम वो लेना ही पड़ेगा। अगर आप वेट कम करने के लिए कैलोरी डेफिसिट कर देते हैं तो फिर अल्टीमेटली इट विल लीड टू वीकनेस, ऑस्टियोपोरोसिस और भी कई चीजें हैं जो कुपोषित में आ जाती है, फिर आपका वजन भी कम होगा।
और अगर आप कैलोरी रिक्वायरमेंट से ज्यादा आप लेते हैं जैसे, और जंक फूड, बाहर का कुछ भी, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, और और ये हाई शुगर कंटेंट कुछ भी है मैम, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, तो केक, पेस्ट्रीज मैम, अगर कैलोरी डेफिसिट मतलब कैलोरी इनटेक आपका बढ़ जाता है तो इट विल लीड्स टू ओबेसिटी। तो मेन जो है आपका जो कैलोरी बैलेंस होना चाहिए, ना ये डेफिसिट हो ना कैलोरी इनटेक एक्सेस में हो। एक्सेस विल लीड्स टू ओबेसिटी और डेफिसिट विल लीड्स टू मालनरिशमेंट। तो आपको मेंटेन करना, और आपको डाइट कंट्रोल से आई थिंक बेटर है कि आप थोड़ा अपना एक्सरसाइज करके इसको कंट्रोल, एक्सपेंडिचर बढ़ाए, कैलोरी को बर्न करें, जिससे कि आपका जो नॉर्मल बॉडी मूवमेंट है वो भी कंट्रोल हो। और आपके जो, क्योंकि नॉर्मल अगर मसल आपका मूवमेंट नहीं होगा तो इट विल लीड्स टू हाइपोटोनिया, फिर आपका इट विल लीड्स टू आईबीएस, आपका एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। बिल्कुल। और देखिए तो आपको आजकल अपनी- लोगों को समय ही नहीं मिलता है कि वो अपनी हेल्थ पर ध्यान दे सके, कुछ फिजिकली वर्क कर सके, जिम, जुम्बा, ऐसी तमाम तरह की चीजें हैं, मेडिटेशन, इससे वो अपना ध्यान रख सके। अगर मोटापा है तो उसे कम किया जा सके, इस और भी ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। हमारे साथ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सौरभ अग्रवाल जुड़े हैं। सौरभ जी, अगर बच्चों की बात करें हम, तो बच्चे आजकल बिना फोन के, बिना टीवी के खाना नहीं खाते हैं, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज जो उन्हें सिर्फ फोन से ही करना होती हैं, तो ऐसे में भी बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी बीमारियां जो बच्चों को घेर रही हैं। नमस्ते मैडम। आपने जो स्क्रीन टाइम का बताया कि स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चों को दिक्कतें आ रही हैं, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि 2 साल के नीचे तो बच्चों को फोन वैसे देना नहीं चाहिए। स्क्रीन टाइम जितना ज्यादा रहेगा बच्चों का, हम लोगों ने देखा है कि बच्चे आजकल बोलना लेट सीख रहे हैं, बच्चे बातचीत करना, क्योंकि एक जब हम बैठ के बात करते थे पहले के जमाने में तो उससे आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता था, ब्रेन का, दिमाग का विकास होता था। लेकिन अब धीरे धीरे वो विकास कमजोर होता जा रहा है, इसलिए बच्चे धीरे धीरे, आपने सुना होगा कि मेरा बच्चा अभी तक 2 साल में बोलना नहीं सीखा, 3 साल में नहीं बोलना सीखा। दूसरा, जो एक सोचने की क्षमता होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो बोलते हैं, कि हमारा सोचना, नई नई चीजों के बारे में पढ़ना, वो बच्चों में धीरे धीरे कम होती जा रही है। प्लस स्क्रीन टाइम की वजह से हम लोग जैसे देखते हैं कि जैसे आपको पता नहीं है कि आप क्या खा रहे हो, तो उस चीज का आपका टेस्ट भी नहीं आपको समझ में आता है, आप उतने अच्छे से उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो कई बार देखा होगा कि बच्चे मुंह में वो चीज रख के बैठ जाते हैं, वो चबाना भूल गए हैं। मतलब ये जो हमारे टंग का मूवमेंट होता है, ये भी बच्चे की ग्रोथ के लिए हेल्प करता है, और उसकी वजह से बच्चे खाना पीना भी कम हो रहे हैं। प्लस साथ में एक जो हमने कॉमन देखा है कि बच्चों को चश्मे, 3-3 साल के बच्चों में भी चश्मे लगने लग गए हैं इसकी वजह से। और जो भी जंक फूड्स वगैरह, वो जो टीवी पे जो देखते हैं जंक फूड्स, आपकी शुगरी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, बच्चे उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए उनका पूरा जो बैलेंस डाइट है वो चेंज होती जा रही है। मतलब वो हाई फैट डाइट की तरफ जा रहे हैं। तो जो आपने पहले बताया था कि कुछ बच्चे ओवरवेट हो रहे हैं, कुछ बच्चे अंडरवेट। ओवरवेट होने की वजह से हाई फैट डाइट है, अंडरवेट होने की वजह से क्योंकि प्रोटीन नहीं है तो मसल मास तो बनता नहीं है, केवल फैट्स जमा होते हैं। मतलब माल न्यूट्रिशन हम, मेरी नजर में दोनों ही है, या तो ओवरवेट को भी आप माल न्यूट्रिशन में हमारे पीडियाट्रिक्स में काउंट करते हैं, और अंडरवेट को भी माल न्यूट्रिशन में ही काउंट करते हैं। बिल्कुल। और देखिए अगर बात की जाए तो परिजनों को भी बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ कि वो अपने बच्चे की देखरेख करें, कितने टाइम के लिए फोन देना है और कब तक फोन चलाने के लिए देना है, ये भी ध्यान देना बेहद जरूरी हो जाता है। और बच्चों के उन्हें पोषण देने के लिए कौन सी चीजें वो खिला रहे हैं अपने बच्चों को, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वो इस और ध्यान दें। मरियम जी, अगर हम बात करें तो अंडर 30 जो महिलाएं हैं, जो लोग हैं, जो पुरुष हैं, उन्हें किस तरह से डाइट अपनाना चाहिए? ये जो नेट लिखा होता है ऐसे ही, हाँ बस ये मेल हो फीमेल हो, डाइट अच्छा नहीं, गुड फैट होना चाहिए। फैट का मतलब ये नहीं कि हम ऑयल घी ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो घी खाना, अब एक बोला जाए कि फिटनेस के लिए तो घी बिल्कुल छोड़ देते हैं आजकल के लोग, घी से फैट बढ़ेगा, है ना। ऐसा नहीं, घी एक अच्छा गुड फैट है, तो हम उसको एक लिमिटेशन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्रोटीन खाने में होना ही चाहिए, लाइक नट्स होने चाहिए, अपने मूंगफली होनी चाहिए, स्प्राउट्स मैंने जैसे पहले बताया। कैलोरीज आपके हाइट वेट के अकॉर्डिंग, आपका जितना BMI उस हिसाब से हमको कैलोरीज भी लेनी है।
हमारे खाने में हर तरह की चीज होनी चाहिए, मिनरल्स भी होना चाहिए, कैलोरीज भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, देन फैट भी होना चाहिए। डाइजेशन के लिए फैट भी बहुत जरूरी है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम या तो फिर प्रोटीन लेते हैं अच्छा, या फिर हम फैट ले रहे हैं अच्छा, है ना। तो हमको एक बैलेंस डाइट चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होना चाहिए, ठीक है, दालें होनी चाहिए, सैलेड्स होना चाहिए, फ्रूट्स होना चाहिए अपने लिए, ठीक है। सबसे मेन चीज है स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट मील होना चाहिए अपने साथ। हम क्या करते हैं आजकल, हम भूल जाते हैं बीच बीच में स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट मील लेना, बहुत देर तक भूखा, बाहर का जंक फूड ज्यादा हो जाता है हमारे खाने में, ठीक है। जो हम देखते हैं एड में, हम खाने की कोशिश करते हैं, हम फ्रूट्स की जगह जूस पीना पसंद करते हैं। तो हमारे खाने में ये चीज होनी जरूरी होती है कि हम फ्रूट्स खाएं जूस की जगह, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह उसकी जगह हम कोशिश करें कि हम जूस पिए, ठीक है। दूसरी चीज की डाइट के अलावा हमको थोड़ा सा एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है फिटनेस के लिए। बिल्कुल ठीक है। अब प्रशांत जी, अगर अगर फिजिक्स की हम बात करें तो ऐसा कौन सा समय और ऐसे कौन से वो दिन रहना चाहिए जब खुद के शरीर पर ध्यान दिया जाए, थोड़ा सा फिजिकली वर्क किया जाए, क्योंकि डेली वर्क करना लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैम आई थिंक एटलीस्ट 5 days a week तो हमें वर्कआउट करना ही है। लास्ट के सैटरडे और संडे हम अपना रेस्ट डे बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको डाइजेशन और अपना मसल टोन करना है तो मैम एटलीस्ट 20 days ऑफ डेली वर्कआउट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। हमारा जो मतलब डाइजेशन भी तभी सही होगा अगर हम पूरे दिन पड़े ही रहेंगे या अपना मूवमेंट नहीं करेंगे। तो अल्टीमेटली मिनिमम ऑफ 3.5 किलोमीटर्स ऑफ डेली वॉक इज वेरी मच रिक्वायर्ड टू मेंटेन द नॉर्मल मूवमेंट ऑफ द बाउल। जो हमारे बाउल का मूवमेंट है उसके लिए 3.5 किलोमीटर मिनिमम हमको वॉक करना है। बिल्कुल, और अपना सेडेंटरी लाइफ थोड़ा चेंज करना है। जी, लेकिन कई लोगों के पास ये एक्सक्यूजेस रहते हैं, इसे मैं एक्सक्यूज ही कहूंगी, क्योंकि जो अपने शरीर का ध्यान नहीं रख रहे हैं वो सिर्फ एक्सक्यूज ही दे रहे हैं। 24 घंटे के भीतर उन्हें 1 या 2 घंटा समय नहीं मिल पाता है जो अपनी हेल्थ पर वो ध्यान दे सकें। तो अगर हम बात करें तो कई लोगों का ये कहना है कि रोज 2 घंटा 1.5 घंटा निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं प्रशांत जी कि अगर वो आधे घंटे भी मेडिटेशन करें तो ये कोई कम नहीं होगा? मैम 20 to 30 minutes of daily workout is required. Only meditation will not work for the movement of muscles. हमें अपना मसल का मोबिलिटी मेंटेन करने के लिए, जॉइंट की मोबिलिटी और अपनी बोन फॉर्मेशन के लिए, अदरवाइज इट विल लीड्स टू ऑस्टियोपोरोसिस। हमारी बोन सॉफ्ट हो जाएंगी और इट विल लीड्स टू क्रोनिक पेन। बिल्कुल, तो देखिए बैक एक, तो हमें 30 मिनट्स तो वर्कआउट डेली का करना ही करना है। वो चाहे वो 4 किलोमीटर वॉक हो, थोड़ा सा स्कीपिंग हो या ब्रिस्क वॉकिंग हो, स्विमिंग हो, कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी हम कोरियोग्राफी, हम डांस वगैरह कुछ कर सकते हैं, जुम्बा वगैरह कर सकते हैं। अपना एक नॉर्मल एटलीस्ट 30 मिनट्स तो इज वेरी मच रिक्वायर्ड मैम। बिल्कुल, फिजिकली वर्क रोज कुछ ना कुछ करना चाहिए, भले वो आधे घंटे के लिए ही करें। और ये एक्सक्यूज देना भी लोगों को बंद करना होगा प्रशांत जी। मैम यस मैम, बिल्कुल। ये एक्सक्यूज जो है ये जस्ट हम अपनी नेगेटिविटी को जस्टिफाई करने के लिए करते हैं। और जैसे कि आप हमारे पुराणों में भी लिखा हुआ, पहला सुख निरोगी काया, तो उसको मेंटेन करने के लिए तो हमें दिस बॉडी इज आवर टेम्पल, तो हमें इसकी देख रेख तो करनी पड़ेगी, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो इसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, ये तो हमें करना ही है सर। जैसे हम गाड़ी की सर्विसिंग करते हैं ऐसे में बॉडी की भी सर्विसिंग बिल्कुल, और ये बेहद ही ज्यादा जरूरी हो जाती है। हमें अपने शरीर का ध्यान रखना भी चाहिए। ठीक है सौरभ जी, अगर हम बात करें बच्चों को लेकर, तो ऐसे कौन से वो कारण होना चाहिए, ऐसी कौन सी वो चीजें जो परिवार को अपनाना चाहिए, माता पिता को अपनाना चाहिए, ताकि उनका बच्चा अच्छा रहे, हेल्दी रहे? सौरभ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अपना डिवाइस अनम्यूट कीजिए। अब आ रही है मैडम? जी मैडम, इसमें हम यही, हमारे यहाँ पे भी जैसे कई बार पेरेंट्स लेके आते हैं कि हमारे बच्चा नहीं खा रहा है, तो हम उनको बोलते हैं कि आप बच्चे को अलग से थाली में ना खिलाएं, आप बच्चे को अपनी थाली में लेके बैठें। अपनी इंडियन डाइट जो अपन लोग नॉर्मली घर पे खाते हैं वो कंप्लीट है, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन सब मिलते हैं। तो अगर हम बच्चे के लिए कुछ अलग से बनाएंगे तो शायद बच्चा लेगा नहीं,
लेकिन बच्चों की हमेशा एक हैबिट रहती है कि यदि आप अपनी थाली में लेके बैठ रहे हैं तो जो आप खा रहे हैं बच्चा उसी को देख के खाने लग जाता है। जैसे स्कूलों में भी जो किंडरगार्टन स्कूल्स रहते हैं वहां पे 50 बच्चे एक दूसरे को देख के खाना सीखते हैं। हमारे पास कितने ही पेरेंट्स ये बोलते हैं कि सर बच्चा घर पे तो नहीं खाता लेकिन स्कूल में दूसरे बच्चों को देख के खाना शुरू हो जाता है। अलग से हमें कुछ भी नहीं देना है, हमारी इंडियन डाइट सब कंप्लीट है। हम चाहे पराठे भी खिला सकते हैं उसको, दाल रोटी भी खिला सकते हैं, पोहे भी खिला सकते हैं। हम इवन आपके जो फैट्स वगैरह, जो गुड फैट्स जैसे मैडम ने पहले बताया था, तो आलमंड्स वगैरह में गुड फैट्स भी मिलते हैं। तो हम अगर हमारे बच्चे को बादाम वगैरह भी खिलाते हैं तो फैट्स की सारी चीजें उसमें कवर भी हो जाती हैं। प्रोटीन के लिए हमारी इंडियन डाइट में दालें, ग्रीन वेजिटेबल्स, पनीर, ये सारी चीजें गुड प्रोटीन्स में आते हैं। दूध हमारे सोर्स है ही प्रोटीन का, लेकिन बाकी अपने यहाँ पे दालें, पनीर, और ये सब अपने गुड प्रोटीन के हैं। विटामिन के लिए अपने कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं। जितना हम बोलते हैं कि कलरफुल फ्रूट रहता है, जैसे पपीता है उसमें भी विटामिन हमें मिलते हैं, टमाटर है उसमें भी विटामिन मिलते हैं, एप्पल है उसमें भी विटामिन मिलते हैं। बिल्कुल। हम ये नहीं बोलते कि सौरभ जी, कई दफा पर्टिकुलरली ऐसा भी सुनने को मिलता है कि माता पिता बोल रहे हैं कि उनका बच्चा इस सब्जी को नहीं खाता या वो उस चीज को अवॉइड करता है और फिर वो उसे खिलाते भी नहीं है, भले वो कितनी ही पौष्टिक चीज क्यों ना हो। तो ये भी लापरवाही हम करेंगे माता पिता की? मैम उसमें हम ये बोलेंगे कि आप बच्चे को तो प्रेजेंटेशन उतना अच्छा बनाएं। प्रेजेंटेशन बच्चे को जितना कलरफुल प्लेट दिखाएंगे, जैसे लाल कलर, हरा कलर, ये कलर्स पहचानता है, ऑरेंज कलर। आप सिंपल पालक देंगे खाने को तो शायद वो एकदम से एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन उसी को ही आप थोड़ा सा कलरफुल प्लेट बनाएंगे, उसके कार्टून के फॉर्म में प्लेट बना के देंगे तो बच्चा वो खाने लग जाता है। हमेशा बच्चों की एक टेंडेंसी होती है, वो नई नई चीजों से अट्रैक्ट होते हैं। हम जो सेम रूटीन जैसे अपनी कटोरी में सिंपल दे दिया, उसको बजाय कि एक गोल तरीके से एक कार्टून कैरेक्टर की तरह हम बना के देंगे तो बच्चा खुद से खाने लग जाता है। ये बहुत कॉमन हमने देखा है कि जो बच्चा कोई चीज अवॉइड कर रहा है वही हमने कलरफुल या कोई कलरफुल कंटेनर में दे दिया। जैसे कोई भी हमने दूध भी कई बच्चे नहीं लेना चाहते, लेकिन जो सिपर्स वगैरह नए नए तरीके के जो आते हैं बच्चे उसमें दूध पी लेते हैं, या ओआरएस वगैरह कई बार डिहाइड्रेशन में दिया जाता है, वो भी कलरफुल जैसे आजकल आते हैं पैक्स, बच्चे ले लेते हैं। तो मैडम थोड़ा सा बस मेंटेलिटी चेंज करने की जरूरत है कि अपन उसको नए तरीके से कैसे बना के दे सकते हैं। बाकी इंडियन डाइट इतनी कंप्लीट है कि हमें अलग से दूसरे के लिए कि वेजिटेरियन है तो नॉनवेज में जाना है ये नहीं है, या नॉनवेज वाले को वेजिटेरियन खाना ये जरूरी नहीं है। दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है, दोनों चीजें अपने अपनी जगह कंप्लीट 100% है। बिल्कुल। सौरभ जी, एक आखिरी सवाल ये कि जब बच्चा बड़ा होता है, 2-3 साल का जब वो होने लग जाता है, तो कई लोग ये भी बोलते हैं कि बच्चा बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रही है, इसलिए वो भी दुबला हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? मैम उसमें सबसे अच्छा है कि आजकल ऑनलाइन पे भी आप देख सकते हैं कि आपके 2 साल के बच्चे की हाइट कितनी होनी चाहिए, वेट कितनी होनी चाहिए, क्योंकि बॉडी बढ़ रही है। मैक्सिमम जो वेट बच्चे का बढ़ता है वो फर्स्ट ईयर में सीधे 7 किलो बढ़ता है। उसके बाद 1 साल के बाद हमेशा वजन 2 से 3 किलो एवरेज हर साल का बढ़ता है। यदि आप हर साल आपका या 6 महीने में वेट और हाइट करवा सकते हैं तो वो मोर देन सफिशिएंट है। या अगर आपका बच्चा 3 किलो बढ़ रहा है और एवरेज 5 सेंटीमीटर हर साल की हाइट बढ़ रही है तो हम उसके लिए नॉर्मल हाइट और नॉर्मल वेट बोलेंगे। पेरेंट्स को कंफ्यूजन रहता है, एक बार आप जस्ट स्टैंड बाई, अपने घर पे सबके वेट मशीन भी रहती है, हाइट नापने के लिए इंची टेप भी रहता है। आप 6-6 महीने या 3-3 महीने में एक बार अगर मॉनिटरिंग कर सकें तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि आपका बच्चा हाइट और वेट से बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। बिल्कुल। और ये कहना गलत होगा कि बच्चा बढ़ रहा है तो वो दुबला हो रहा है। उसे अगर माता पिता को ध्यान देना चाहिए कि वो बच्चा बढ़ रहा है तो उसके साथ ही उसके शरीर को और कौन कौन से ऐसे पोषण है जिनकी नीड है, जिनकी जरूरत है। खैर, ये खास चर्चा बेहद ही ज्यादा अच्छी रही उन माता पिताओं के लिए, उन लोगों के लिए जो अपने शरीर पर ध्यान देना चाहते हैं, और जो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं आपसे, वही भी इस पूरी चर्चा को सुनकर के ध्यान देने लग जाएंगे। खैर, आप तीनों का बहुत धन्यवाद मैं यहाँ करना चाहूंगी। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कुपोषण की, मोटापे की, तो अपनी सेहत का ध्यान रखना बेहद ही ज्यादा जरूरी हो जाता है अपने शरीर को फिट रखने के लिए। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए अनादि टीवी पर। नमस्कार।